हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को। तो जिसका टाइटल है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यूनिट 3 है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें से हम कल मौलिक अधिकार को पढ़ लिए थे। तो आज का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक। ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, ऐसा जाता है राज्य के नीति निर्देशक को समझाइए। तो ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मौलिक कर्तव्य से शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यह हमारे भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51 में निहित है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो आइए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो 11 के बारे में तो हमें पहले में समझाया गया है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। यानी हमें राष्ट्रीय ध्वज यानी कहीं गिरा हो तो इसे उठा देना, राष्ट्रीय गान चल रहा है तो हमें खड़ा हो जाना, यही है सम्मान करना। और जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। जैसे कि भारत की एकता और अखंडता को हमें रक्षा करना है, देश की रक्षा और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना। तो यही है मौलिक कर्तव्य। हमें देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें हमेशा भाईचारा और से रहना चाहिए। महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना, पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना का विकास करना। यानी हमें दया भाव से रहना चाहिए, ये न तो हमें कठोर बन जाना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों का बढ़ावा देना, उत्कृष्ट करना। तो यही है मौलिक कर्तव्य। तो आप पेपर में यही जाकर लिख देते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाता है टॉपिक वाइज बनाकर। तो आज का टॉपिक है तो मौलिक कर्तव्य हो गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इतना ही मौलिक कर्तव्य है। तो आगे का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक, ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यह संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उद्देश्य राज्य में कल्याणकारी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है 3 भागों में। तो देख लीजिए, पहला है सामाजिक सिद्धांत, यानी हमें आर्टिकल अनुच्छेद 38 जो समाज से रिलेटेड है, सरकार और ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें हम सभी नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। यानी हमें समान अधिकार, समान न्याय मिले, यानी तो भेदभाव न किया जाए, यही अनुच्छेद 38 है। जैसे कि अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क सहायता, समान कार्यों के लिए समान वेतन मिले। ये न तो समान कार्य के लिए समान वेतन का इसका अर्थ है कि हमें एक ही व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं लेकिन उसे अधिक पैसा मिलेगा और इसे कम, इसलिए यही बात हमें समझा रहा है 39A में कि हमें समान वेतन मिले। और 39 ख में देख लीजिए, जैसे कि सार्वजनिक धन और स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक धन स्वामित्व साधन हो सके। और 39 ग में है समान धन समान वितरण है। और जैसे कि अनुच्छेद 41 में बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी की स्थिति में सरकार द्वारा सहायता और काम पाने का अधिकार है। तो यही है अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 42 में है कि काम न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध हो। तो यही है सामाजिक सिद्धांत। तो दूसरा इसका भाग देखते हैं। जैसे कि दूसरा वर्गीकरण में गांधीवादी सिद्धांत है। इसमें महात्मा गांधी के स्वप्नों और उनके विचारों पर आधारित है। तो जैसे कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का इसमें गठन किया गया है। और अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को हम बढ़ावा दें जिससे वो विकसित हो सके। अनुच्छेद 46
एसटी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को हमें शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। यदि तो कमजोर वर्ग है तो उसे हम दबा दें नहीं, उसको हम शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा भी देना है। जैसे कि अनुच्छेद अब 47 है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, शराब, ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाएं। इसके कहने का अर्थ है कि हमें समाज में जो नशीली है, जैसे समाज को दुष्प्रभाव पड़ता है, इस पर हम प्रतिबंध लगाए। जैसे कि शराब है, शराब, ड्रग्स, यह सब बहुत ही हानिकारक दवाएं, नशीली पदार्थ हैं जिससे हमें बचना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 48 पशुधन की रक्षा करना, हमें पशुओं की हत्या नहीं करना चाहिए। बलि जैसे हम देते हैं कि उससे हमें बचना चाहिए, हमें रक्षा करना है पशुओं की। ये तो गांधीवादी सिद्धांत बस इतना ही है। तो जैसे अब तीसरा उदार राजनीतिक तत्व, तो इसमें अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 45 6 वर्षों के कम के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना चाहिए। हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। वन्य जीवों की न तो हत्या कर दे, तस्करी करते हैं, इस पर हमें रक्षा करना चाहिए। 39 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थलों वस्तुओं की संरक्षण करना चाहिए। यानी जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार है, इन सब जो राष्ट्रीय ध्वज माने राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में है, उसे हमें रक्षा करना है। यही नहीं कि तोड़ फाड़ कर वो सब वो कर दें। तो यही है। तो 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक यानी अलग है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना, यानी हमें जो अन्य देशों के साथ हम शांति से रहना चाहिए, सुरक्षा का बढ़ावा देना चाहिए। तो यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पेपर में बस इतने ही लिखना है। आप तीनों के जैसे राज्य के नीति निर्देशक 3 भागों में वर्णित है, इन तीनों को हेडिंग डालकर उसके अंदर के अनुच्छेदों को लिख देते हैं तो पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यही है, इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।